गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए, इफ f इज अ फंक्शन continuous on any real number x and x belong to or x is greater or equal to a, less than or equal to b. So ax equal to a to x fx dx, ax equal to a to x fx dx, where या then लिखिएगा then a dash x equal to fx for every x belong to closed interval ab and okay every x belong to ab. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल क्या कहता है? इफ f इज एनी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन एनी रियल नंबर x एंड x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ab, सो ax कोई वैल्यू है ax इक्वल टू a टू x fx dx, देन ax क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, fx का एंटी डेरिवेटिव होगा। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। Same condition, if f is any function continuous on closed interval ab and phi is antiderivative of f, antiderivative of x लगा दीजिएगा, फाई एक्स आप अप्लाई कर दीजिए, फाई एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए, फाई बी माइनस फाई ए। रिमार्क पॉइंट लगा के लेते हैं। रिमार्क, फर्स्ट फाई बी माइनस फाई ए, दैट मीन्स फाई एक्स अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए। ये जो वैल्यू है इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव सॉल्व करने पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट कंपल्सरी नहीं है लगाना, मीन्स कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सपोज करिए इसका एंटी डेरिवेटिव फाई एक्स है, सो फाई एक्स प्लस सी एंड अपर लिमिट ए टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए टू लोअर लिमिट बी अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो फाई बी प्लस सी
minus phi a plus c. So phi b plus c minus phi a minus c. So c cancel out. वैल्यू क्या आई? phi b minus phi a. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन एंटी डेरिवेटिव पे अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सी कैंसिल हो जा रहा है। सीधे phi b माइनस phi a। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेलुएट थ्री टू फाइव dx अपान 1 प्लस 3x, dx अपान 1 प्लस 3x। तो यहाँ देखिए 3 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसे में सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म। सो 1 प्लस 3x को लेट कर लेते हैं t, लेट कर लेते हैं t। सो 3dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू 1/3 dt। और जब बेटा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो लिमिट भी इंटरचेंज करेंगे। लिमिट को इंटरचेंज कर लीजिए। इफ x इक्वल टू 5 देन t इक्वल टू 15 प्लस 1 16 एंड इफ x इक्वल टू 3 देन t इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 10। तो इंटरचेंज करिए 1/3 आउटसाइड, लिमिट 10 टू 16 एंड dt अपॉन t। इंटीग्रेट कर दीजिए 1/t log t। सो 1/3 log t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1/3 log 16 माइनस log 10, log a माइनस log b, log a b। तो log a अपॉन b, log 16 अपॉन log 10 और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/3 log 8/5 विद मॉड बिकॉज log नेगेटिव नॉट डिफाइंड। Second one, if integral of 0 to a dx upon 4 plus x square equal to pi by 8, find a, find a। तो इस पे ये कौन सा फॉर्म है? dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए 0 to a dx अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर और इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू है पाई बाई 8। सो 1/2 tan इनवर्स x बाई 2। अपर लिमिट 0 a 0, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 इक्वल टू पाई बाई 8। सो अप्लाई कर दीजिए 1/2 tan इनवर्स a/2 माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाई 8। सो 1/2 tan इनवर्स a/2 इक्वल टू पाई बाई 8। 2 4 जा 8। सो tan इनवर्स a/2 इक्वल टू पाई बाई 4 और a/2 इक्वल टू tan पाई बाई 4। सो a/2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। आंसर क्वेश्चन देखते हैं।
if 0 to 1 3x square plus 2x plus k dx equal to 0. Find k. Find k. सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. 3 कांस्टेंट x स्क्वायर मीन्स x क्यूब बाई 3, 2 आउटसाइड x मीन्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस k कांस्टेंट आउटसाइड 1 dx x 0 to 1 इक्वल टू 0. लिमिट अप्लाई कर दो. x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस के एक्स 0 to 1 इक्वल टू 0. 1 अप्लाई कर दो. 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1. सो 2 प्लस k इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू -2. k इक्वल टू -2. देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. फर्स्ट है P0. नेम दिया है P0. A to B fx dx इक्वल टू A to B ft dt. फंक्शन वेरिएबल चेंज करने पे इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी. P1 A to B fx dx इक्वल टू माइनस B to A fx dx. वेरिएबल ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन अप्लाई हो जाएगा. P2 A to B fx dx इक्वल टू A to C fx dx plus C to B fx dx where C is greater than A and less than B. C की वैल्यू A से ग्रेटर होनी चाहिए और B से लेस होनी चाहिए. तो इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. P3 A to B fx dx इक्वल टू A to B f ऑफ A प्लस B माइनस x dx. अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर लेंगे और x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दोनों इंटीग्रल वैल्यू सेम आएगी. 3 का ही पर्टिकुलर केस है P4. 0 to A fx dx. इसकी वैल्यू आएगी 0 to A f ऑफ A माइनस x dx. तो प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 3 का ही पर्टिकुलर केस है. P5 0 to 2A fx dx इक्वल टू 0 to A fx dx प्लस 0 to 2A 0 to A f ऑफ 2A माइनस x dx. 0 to A f ऑफ 2A माइनस x dx. और इसी प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी 6 आएगी. P6 0 to 2A fx dx इक्वल टू 2 times 0 to A fx dx if f of 2A minus x इक्वल टू fx. ये वैल्यू देखिए, अगर fx आ जाएगी तो ये प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा. एंड इक्वल टू 0 इफ f of 2A minus x इक्वल टू माइनस fx इक्वल टू माइनस fx. अगर ये वैल्यू माइनस fx के इक्वल आएगी तो इंटीग्रल वैल्यू 0 आ जाएगी. लास्ट P7 7th प्रॉपर्टी P7
7 माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स if f of minus x equal to fx, that is f is an even function. जब फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन होगा. एंड इक्वल टू 0 इफ f of minus x equal to minus fx, that is f is an odd function. तो ऑड फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू 0 आएगी. फॉर एग्जाम्पल -π/2 to π/2 sin की पावर 5x dx. We know that sin of minus x equal to minus sin x. So sin की पावर 5 minus x is again minus sin 5x. ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है. f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. तो इस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. ओके, वन मोर क्वेश्चन. इवेलुएट evaluate 0 to π/2 log sin x dx equal to 0 to π/2 log cos x dx equal to minus π/2 log 2. चलिए इसको आई लेट कर लेते हैं. दिस इज आई. यूजिंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दीजिए. आई इक्वल टू 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx और 0 to π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos एक्स वेरिएबल एक्स dx. फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको ऐड कर लीजिए. तो आई प्लस आई 2i, 0 to π/2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए. log sin x प्लस log cos x dx. log a प्लस log b log ab. तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए. तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx. 2 से मल्टीप्लाई किया गया sin 2x हो गया बाई 2 और 0 to π/2 log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए. log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx. log 2 dx. Then 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 बाहर वही dx. और x पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2 तो आ जाए कितना π/2. ये आ जाएगा माइनस π/2 log 2. फर्स्ट में साइन 2x को t पुट कर देते हैं, 2x को t. सो 2 dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू 1/2 dt. सो 1/2 log sin t dt. लिमिट x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 तो t की वैल्यू पाई, माइनस π/2 log 2. प्रॉपर्टी 6 देखिए, log sin pi माइनस t, अगेन log sin t. यूजिंग प्रॉपर्टी 6, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, 2 से मल्टीप्लाई 2
2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को आप ही कर दीजिए, हाफ लिमिट हो गई log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2 कैंसिल आउट। सो 2i इक्वल टू, क्योंकि राइट साइड क्या है 2i, लेफ्ट साइड 2i है, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2। देन यूजिंग प्रॉपर्टी P0, यूजिंग प्रॉपर्टी P0, वेरिएबल को चेंज करने पे इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये 2i की इक्वल है, एंड दिस इज आल्सो i, दिस इज i, सो 2i एंड i राइट साइड से लेफ्ट साइड लाइए, माइनस i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, सो 2i माइनस i, so I equal to minus pi by 2 log 2. Okay, so integral 0 to pi by 2 log sin x dx equal to 0 to pi by 2 log cos x dx equal to minus pi by 2 log 2. Last one, evaluate 0 to pi x tan x divided by sec x plus tan x dx. Again let I equal to, and using property 4, using property 4, so I equal to 0 to pi minus x, again tan pi minus x divided by sec pi minus x plus tan pi minus x dx. Okay, so equal to 0 to pi minus x tan pi minus x minus tan x sec pi minus x minus sec x tan pi minus x again minus x। तो नोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो पाई माइनस एक्स टैन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। ब्रेक कर दीजिए, पाई 0 to पाई टैन एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई एक्स टैन एक्स अपान, राइट कर लीजिएगा, sec x plus tan x, sec x plus tan x dx. This is equal to I, and this is also I. So 2i equal to pi 0 to pi tan x upon sec x plus tan x dx. इसको रेशनलाइज कर देते हैं, sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो पाई 0 to पाई tan x sec x माइनस tan x डिवाइड बाई 1, बिकॉज sec x plus tan x वन ब्रैकेट, sec x माइनस tan x अनदर ब्रैकेट, एंड sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा dx। मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई 0 to पाई sec x tan x dx minus pi also outside 0 to pi tan square x dx, and tan square means sec square x minus 1 dx। tan square का इंटीग्रल नहीं क्लियर है मालूम है, तो tan square कन्वर्ट करेंगे sec square x minus 1 में। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, पाई दिस इज sec x लिमिट 0 to पाई माइनस पाई tan x माइनस x लिमिट 0 to पाई। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं,
लिमिट अप्लाई करिए इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है 2i के, पाई सेक पाई -1 माइनस सेक 0 अगेन 1 माइनस पाई tan पाई 0 माइनस पाई एंड tan 0 0 एंड अगेन 0, tan 0 0 and minus 0 again 0, so this is your 0. So minus 2 pi plus pi square, और pi कॉमन ले लीजिए, pi minus 2 and this is equal to 2i. So I equal to pi by 2 within bracket pi minus 2. ओके स्टूडेंट, तो आप एक्सरसाइज डेफिनेटली के लिए सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, देन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, थैंक यू बेटा.